कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रायंगल्स में हम लोगों का 2 हो चुका था और 2 हमारा बच रहा है, यानी कि पहला और दूसरा हम लोग कर चुके थे। तीसरा हमारे पास है आज ASA ट्रायंगल कंस्ट्रक्शन और चौथा है RHS ट्रायंगल कंस्ट्रक्शन। RHS का मतलब, R का मतलब राइट एंगल, H का मतलब हाइपोटेनस और S का मतलब कोई एक साइड, ठीक है ना। चलिए, ये बेसिकली बात करता है राइट एंगल ट्रायंगल का, ठीक है। चलिए, तो इसी के बारे में हम लोग आज सीखेंगे। स्टेप्स भी कैसे लिखना है ये तो आपको मालूम है ना, वो तो हमको बताने की जरूरत नहीं है, बस आपको जैसा इंग्लिश आता है वैसा ही लिख देना पड़ता है ना। चलिए, तो 2 हमारे पास बच रहा है ASA और RHS। ASA का फुल फॉर्म, बिल्कुल सही, एंगल साइड एंगल, बस इतना ही करना होता है और इसमें कुछ नहीं है। चलिए ड्रॉ करते हैं, कंस्ट्रक्शन करते हैं। क्या इसमें लिखा हुआ है, देखिए लिखा हुआ है सबसे पहला, कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल ABC। ABC नाम करके एक ट्रायंगल आपको बनाना है, जिसमें से BC जो होगा वो 4.8 सेंटीमीटर होगा, एंगल B जो है वो 60 डिग्री होगा और एंगल C जो है वो 75 डिग्री होगा। चलिए, तो एक रफ डायग्राम सबसे पहले बनाते हैं हम लोग। एक रफ डायग्राम हम लोग बनाते हैं। चलिए, मान लीजिए कि ये हमारा रफ डायग्राम है और आप यहाँ पे A, B और C रख देते हैं नाम, ठीक है। BC कितना होना चाहिए, 4.8 सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक है। एंगल B कितना होना चाहिए, ये कितना होना चाहिए, 60 डिग्री होना चाहिए। एंगल C कितना होना चाहिए, 75 डिग्री होना चाहिए। बस ये हो गया आपका एक रफ डायग्राम, बस इसी को कंस्ट्रक्ट कर देना है और कुछ भी नहीं करना है। बात समझ में आ गया। चलिए, तो कैसे बनाएंगे अब आपके सामने प्रस्तुत है, देखिए ध्यान से। सबसे पहला आपको BC कितना लेना है, 4.8 सेंटीमीटर। तो आप अपने स्केल में 4.8 सेंटीमीटर मेजर कीजिए, 4.8 सेंटीमीटर आप मेजर कीजिए और 4.8 सेंटीमीटर का एक लाइन यहां पे ड्रॉ कर दीजिए। चलिए, हम मान लेते हैं कि मेरा ये क्या है, 4.8 सेंटीमीटर है। आपका छोटा बनेगा क्योंकि आप छोटे से स्केल से बनाएंगे ना, तो आपका छोटा बनेगा। ये क्या है हमारा B, ये क्या है C, और इसका टोटल लेंथ 4.8 सेंटीमीटर कंप्लीट। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। अब क्या करना है, देखिए अब यहाँ पे आपको बनाना है एंगल B पे बनाना है 60 डिग्री, है ना। देखिए 60 डिग्री आप चाहें तो इससे भी बना सकते हैं, है ना। यदि आपको आता है 60 डिग्री बनाना तो आप इससे भी बना सकते हैं। यदि नहीं आता है बनाने तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपके पास ये चांद वाला तो होगा, ये प्रोटेक्टर इसको हम लोग कहते हैं। तो इसको आप यहाँ पे रखो B पे, ठीक है, B पे रखो बिल्कुल सटीक सही तरीके से, और 60 हमको यहाँ पे दिख रहा है ना। तो वहां पे आप 60 हमको यहाँ पे दिख रहा है, तो एक सीधा सा लाइन खींच देंगे। बनाने आता है तो ठीक है, नहीं बनाने आता है तो आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इसको आप ऐसे थोड़ा सा बड़ा करके मिलाइएगा। तो ये कितना बन गया हमारा, बताइए, 60 डिग्री बन गया, बस ठीक है। उसके बाद एंगल C पे कितना बनाना है, 75 डिग्री बनाना है। चलिए, बनाने आता है तो आप इसके मदद से बना लीजिएगा, नहीं आता है घबराने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। क्या करना है आपको, यहाँ पे रखना है ये चांद वाला स्केल, और 75 आपका कहाँ दिख रहा है, 75 आपका दिख रहा है बिल्कुल यहाँ पे, ठीक है। चलिए, तो इसको आप मिलाएंगे ऐसे। अच्छा, यहाँ पे हम मिलाएंगे ना तो ये मिलेगा नहीं, ठीक है, लेकिन मिलेगा, हालांकि थोड़ा सा ऊपर चला जाएगा। लेकिन एक आप काम कर सकते हैं कि हम लोग इसको यहाँ पे ऐसे मिला देते हैं, ठीक है। हालांकि पॉइंट तो हमारा ये था, यदि हम इसको मिलाना चाहेंगे तो इधर चला जाएगा, है ना, बस समझाने के लिए था ये चीज। तो ये हो गया हमारा C, और ये कितना डिग्री होगा, 75 डिग्री। इसको आप अपने कॉपी में कीजिएगा ना तो छोटा सा बनता है तो खूबसूरत भी देखने में लगता है ना। चलिए, तो ये हो गया हमारा ऊपर में A, ये B और ये C। कोई दिक्कत, बात समझ में आई है। चलिए, तो यही हमारा था। यदि लेकिन हाँ, ज्यादा कोशिश आप ये कीजिएगा कि 60 डिग्री जो है ना वो कॉम्पस के थ्रू बनाया जाए तो ज्यादा सटीक माना जाएगा। लेकिन ये भी सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये भी सही है, लेकिन उससे बनाएंगे ना तो भी ठीक है। ये भी उसी तरीके से बना सकते हैं, लेकिन नहीं भी आता है कोई दिक्कत नहीं, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं।
ठीक है, तो ये आपका बन गया ए, बी और सी। बस इतना ही करना था इसमें, और इसमें कुछ भी नहीं था। देखिए क्या कुछ हार्ड है इसमें? कुछ हार्ड नहीं है। बस इसमें आपका जो अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। वो आपको अपने से लिखना है कि पहले सबसे पहले आपने बी सी ड्रॉ किया, फिर बी पे आपने 60 डिग्री ड्रॉ किया, फिर सी पे आपने 75 डिग्री ड्रॉ किया, और जहां पे कट किया दोनों उसको आपने ए मान लिया, और ये आपका ट्राइंगल एबीसी बन गया। बस यही चीज आपको इंग्लिश में लिख देना पड़ता है। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, ये आपको अपने से लिखना है, ये हमने आपको लिखना सिखाया है कैसे लिखा जाता है ना। बस जो आपने वहां पे ड्रॉ किया है वही चीज रिटन रूप में यहाँ पे लिख देना पड़ता है। जितना आपको पॉइंट लगे आप यहाँ पे इसको लिखिएगा। ये हम आप पे छोड़ रहे हैं ताकि आपका जो लिखने का तरीका है वो थोड़ा सा इंप्रूव हो सके, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में इस चीज पूछा जाता है। यदि मान लीजिए ये 4 नंबर में आ रहा है तो 2 नंबर आपका इसका रहेगा, 2 नंबर इसका रहेगा, इसीलिए ये स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखना बहुत ही जरूरी होता है। अब उसमें कोई डाउट नहीं। चलिए आ जाते हैं हम लोग अपने आखिरी वाले पे। आखिरी वाला है RHS, यानी कि आपको इसमें एक राइट ट्राइंगल बनाना है, राइट एंगल ट्राइंगल बनाना है। क्या है जरा देखिए ध्यान से। कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल ABC नाम करके एक ट्राइंगल आपको ड्रॉ करना है, जिसमें से बेस जो होगा वो हमारा BC होगा, कितना 4.8 सेंटीमीटर, ठीक है, और एंगल B कितना होगा 90 डिग्री होगा, और हाइपोटेनस कितना होगा AC होगा वो 6.2 सेंटीमीटर होगा। चलिए एक रफ डायग्राम हम लोग सबसे पहले बनाते हैं। राइट ट्रायंगल सबसे पहले ABC बनाइए। चलिए मान लीजिए कि हमारा क्या है, राइट ट्रायंगल है ABC, बेस BC कितना होना चाहिए 4.8 सेंटीमीटर होना चाहिए, और ये B कितना होना चाहिए 90 डिग्री होना चाहिए, और ये हाइपोटेनस हमारा होता है 90 के सामने वाला, बिल्कुल ये वाला कितना होना चाहिए 6.2 सेंटीमीटर होना चाहिए। बस बन गया रफ डायग्राम। और इसी को बस आपको करना क्या है, अब कंस्ट्रक्शन कर देना है बस, और इसमें कुछ नहीं है। चलिए तो कंस्ट्रक्शन करने के लिए आप सबसे पहले बेस को ड्रॉ कीजिए। बेस, इसका बेस क्या है BC, और कितना है 4.8, तो आप अपने स्केल से नापिए और 4.8 यहाँ पे ड्रॉ कर लीजिए। 4.8 आप यहाँ पे ड्रॉ कर लीजिए। चलिए हम मान लेते हैं कि मेरा ये कितना है 4.8 है। आप अपने स्केल से कीजिएगा, थोड़ा सा छोटा बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है। BC 4.8 सेंटीमीटर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। अब देखिए जरा ध्यान से, यहाँ पे कितना होना चाहिए 90 डिग्री होना चाहिए ना, और 90 डिग्री बनाना तो बहुत सिंपल है कंपास से। इसको आप कंपास से बनाइए, ज्यादा बेटर रहेगा। जो चीज बनाने में आसान लगे ना उससे क्यों परहेज करना है, बना लेंगे, क्या दिक्कत है इसमें। सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले हम लोग इसको यहाँ पे रखते हैं, और एक बार हम लोग इसको ऐसे रख के ऐसे घुमाते हैं। चलिए मान लेते हैं कि हमने यहाँ पे रखा और इसको ऐसे घुमाया, ऐसे बन गया। उसके बाद कहाँ पे रखते हैं, इस वाले पे ऐसे काटते हैं। चलिए मान लेते हैं कि हमने यहाँ पे रखा और इसको हमने ऐसे काटा, फिर क्या करते हैं इस पे रखते हैं, दोबारा काटते हैं। चलिए हमने माना यहाँ पे रखा और इसको हमने ऐसे काट दिया, फिर एक बार इधर भी काटते हैं ना, अब इधर रखते हैं, इसको काटते हैं। बात समझ में आ रही है, ये करते हैं ना। चलिए अब इसको हम लोग क्या करते हैं बताइए, मिलाते हैं इसको इससे। चलिए मिला दीजिए इसको फटाक से, मिला देते हैं। हो गया, और ये बिल्कुल आपका कितना है 90 डिग्री बन गया। बस तो BC आपका 4.8 लेना था, 4.8 हमने ले लिया। यहाँ पे 90 बनाना था, 90 हमने बना दिया। अब AC कितना लेना है 6.2 सेंटीमीटर लेना है। तो अब आपको करना क्या है जरा ध्यान से देखिए, 6.2 सेंटीमीटर लेना है। तो आप अपने स्केल पे ना 6.2 मेजर कर लो, ठीक है, 6.2 आप मेजर कर लो। तो हमारा जो है 6.2 वो आएगा लगभग, थोड़ा सा बेसी हो गया है, यहाँ पे 6.2 हो गया मेरा, ठीक है। तो 6.2 इसको मेजर करने के बाद बदलना नहीं है, उतना ही रहेगा, C पे रखिएगा, ठीक है, और इस वाले लाइन को काटिएगा। सर कट नहीं रहा है, आपका कटेगा, मेरा थोड़ा सा बड़ा है ना, ये इतना बड़ा, ये छोटा सा है, तो कहाँ से कटेगा, आपका कट जाएगा। तो C पे आप रखिएगा और इसको आप ऐसे
काट दीजिएगा। तो चलिए मान लीजिए कि हमने सी पे इसको रखा और इसको हमने ऐसे काट दिया, ठीक है। तो जहां पे कटेगा उसको अब आप सी से ज्वाइन कर दो। क्या कर दो? सी से ज्वाइन कर दो, बस हो गया। और ये आपका क्या कहलाएगा? ए कहलाएगा। और ये टोटल कितना हो गया? 6.2 सेंटीमीटर। बस इतना ही करना था और इसमें कुछ नहीं है। देखिए क्या ये कुछ इसी प्रकार का देखने में लग रहा है कि नहीं? बिल्कुल लग रहा है। इसीलिए हमने आपको कहा कि पहले एक रफ डायग्राम बना लेना बहुत जरूरी होता है। कोई दिक्कत नहीं ना अब इसमें। चलिए तो ये आपका बनके तैयार है। इसका स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन आपको लिखना है। एक चीज हमने आपको समझा दिया, दूसरा चीज आपको यहाँ पे लिख के हमको समझाना है, ठीक है ना। आप लिखेंगे अभी और हमको दिखाएंगे कि सर देखिए सही है या गलत है। तो हम अभी चेक करके बता देंगे। गलत होगा तो सुधार करना है, सही है तो तब तो सही बात है, सही है तो सही है, ठीक है ना। चलिए तो ये काम एक हमने किया है, एक आपको करना है, एक हमने किया, एक आपको करना है, ठीक है। चलिए इसको आप कर लीजिएगा, हो जाएगा पक्का। चलिए ऑनलाइन वाले बच्चे एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाक से। स्क्रीनशॉट लेके आप इसको अपने कॉपी में मेंशन जरूर कीजिएगा और स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन आप कोशिश कीजिए कि अपने से लिखें। देखिए हम लिख तो देंगे, आप कॉपी कर लेंगे, मजा नहीं आएगा। एग्जाम में आप जाके गड़बड़ा जाइएगा, एग्जाम में कैसे लिखें पता नहीं। तो इसीलिए हम आपको कह रहे हैं स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन आप अपने से लिखिए। लिखने का तो हम बता ही सकते हैं, बताने में क्या है, 5 पॉइंट इधर लिखना है, 5 पॉइंट इधर लिखना है, बस बात खत्म। लेकिन उससे बात नहीं होना का ना, उससे बात बनेगा नहीं, आपका नुकसान हो जाएगा। हम तो बताने का बता ही देंगे लेकिन नुकसान आपका हो जाएगा। तो कोशिश कीजिए कि उसको आप अपने से लिखें। खराब होगा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लिखा हुआ होना चाहिए। आपको समझ में आ रहा है कोई बात नहीं, टीचर भी समझ जाएंगे, है ना। चलिए तो ये चैप्टर हमारा यहीं पे प्रैक्टिकल ज्योमेट्री जो था वो आपका खत्म होता है। बहुत ही खूबसूरत सा चैप्टर था, बहुत आसान भी चैप्टर था ये, बस इसमें आपको कंस्ट्रक्शन करने की जरूरत थी। तो अगले वाले क्लास में हम लोग मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ और एक नई शुरुआत के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।